अभी पूरे देश पर जो हमारे बहनों का सिंदूर मिटाया था पाकिस्तान का आतंकवादियों ने, और हमारे भारत देश के नौजवान सेनाओं ने मुंह तोड़ जवाब दिया। ऐसे आतंकियों को ठिकाना लगाया, उनके अड्डों को भी तोड़ा गया। और ऐसे हमारे देश के नौजवान सेनाओं के सम्मान में यह तिरंगा यात्रा राष्ट्रीय ध्वज पूरे देश में चल रहा है। उसके साथ साथ आज हमारे कोरबा जिला प्रशासन के माध्यम से यह तिरंगा यात्रा भी हुई है, और निश्चित तौर पर इसमें हमारे राष्ट्रभक्त, बहुत सारे देशभक्त सम्मिलित हुए हैं। और कल फिर हमारा भारतीय जनता पार्टी का भी तिरंगा यात्रा निकलेंगे। रायपुर में भी तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया था, जिसमें हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी भी उस तिरंगा यात्रा में सम्मिलित हुए थे। अब इस तरह से हमारे देश की नौजवान सेना है जो हमारी देश की रक्षा, जान माल की रक्षा करते हैं, देश की रक्षा करते हैं, ऐसे जवानों के सम्मान में यह तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया था। आज शासन प्रशासन के द्वारा, कोरबा नगर निगम के द्वारा और हमारे सभी जितने भी प्रशासन के हैं सभी के द्वारा आज तिरंगा यात्रा निकाली गई है, जो कि घंटाघर से लेके महाराणा प्रताप तक, वहाँ से फिर घंटाघर चौक तक यहाँ आया है तिरंगा यात्रा। हाल के दिनों में भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम को जो हम सबों ने देखा है, उसको आम जन जन तक पहुंचाने के लिए और देश के प्रति जो देशभक्ति की भावना है उससे ओतप्रोत सभी नागरिकों ने आज यहाँ पर तिरंगा यात्रा में भाग लिया है। निश्चित यह जो ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सेना का अभियान था, उस अभियान में जो सफलता मिली है उसको लेकर देश का हर नागरिक गौरवान्वित है, और जिला प्रशासन कोरबा ने भी उस भावना को स्वीकार करते हुए आज इस तिरंगा यात्रा का आयोजन किया। तिरंगा यात्रा की ज़िले के समस्त वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और भारतीय सेना के शौर्य के लिए हम सभी आभारी हैं, गौरवान्वित हैं, और मैं ज़िले के समस्त वासियों को तिरंगा यात्रा की शुभकामनाएं देता हूं। आशा करता हूं कि हम सब राष्ट्र कल्याण और राष्ट्र प्रगति के लिए सदैव काम करते रहेंगे। जय हिंद। आज तिरंगा यात्रा निकाला गया, सेना के शौर्य को व्यक्त। हमारे अभी गत दिनों कश्मीर के पहलगाम में और हमारे बहनों का जो सिंदूर मिटाया गया, और हमारे सशस्त्र सेना बल जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर घुस करके आतंकी ठिकानों को, उनके 9 आतंकी ठिकानों को और सैकड़ों आतंकियों को मार गिराया गया, जिसका ऑपरेशन सिंदूर के रूप में जो चलाया गया। आज जिला प्रशासन के द्वारा यह तिरंगा यात्रा हमारे देश के जो जवान हैं उनके शौर्य और पराक्रम और बल के लिए और उनका मनोबल बढ़ाने के लिए आज इस यात्रा को निकाला गया है। पूरे देश के नागरिक और सेना के साथ में, देश के साथ में सभी देशभक्त हैं, और यह बताने के लिए आज यह कोरबा ज़िले में यह यात्रा निकाली गई है। और कल जो है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा शाम को 5 बजे और तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया, जो घंटाघर से और सुभाष चौक तक जाएगी। सेना के शौर्य को लेकर क्या कहेंगे? सेना का शौर्य तो बहुत ही उम्दा रहता है, क्योंकि ये जो हमारा भारत खंड है, यहाँ की जो भूमि है, यहाँ की जो धरती है, यहाँ की जो माटी है, वो ऐसे लालों को पैदा करती है जो मतलब छाती में अगर गोलियों की बौछार आ रही होती है तो उसकी भी परवाह नहीं करते, और दुश्मनों के छक्के छुड़ाते हैं, दुश्मनों के दांत खट्टे करते हैं, दुश्मनों को लोहे के चने चबवाते हैं। आपने देखा ही है। आज मैं एक बात बोलूँ, आप लोग जानते ही हैं कि जो सक्सेस स्ट्राइक है, रशिया का हम बात करते हैं, S-400 की बात करते हैं, रशिया का जो अभी यूक्रेन के साथ चल रहा है उसका सक्सेस स्ट्राइक रेट जो है वो 76% है, और इजराइल की बात करें तो उसका 97% है, और इंडिया का आपने देखा होगा भी 100%। ये कहाँ से आया? हमारे लाल का है, जो हमारी धरती माँ ऐसे लालों को पैदा करती है जिनकी माएँ कहती हैं कि मेरे 2 ही पुत्र क्यों हुए, 4 होते, चारों को इसमें न्यौछावर कर देती। हंस हंस के वो लोग प्राण के बाजी लगाते और देश का गौरव बढ़ाते। कुछ लोग युद्ध विराम की बात को लेकर भी अलग अलग बयानबाजी करें, हाँ। उनको आपका क्या कहना है? नहीं, देखिए, किन परिस्थितियों में, कैसी स्थिति में दुश्मन को हमने छोड़ा है, या तो उसका नाम निशान मिटा दें या उसको सुधरने का मौका दें। एक बार तो मौका दिया जाता है, और हमारी सरकार सक्षम है
जब चाहे तब दुश्मन को मिटा सकती है, इस नक्शे से उसका नामो निशान मिटा सकती है। और हमारी सेना भी, सशस्त्र सेना का शौर्य तो आपने देखते ही आ पा रहे हैं। लगातार चाहे हम 48 की बात करें, 62 की करें, 65 की करें, 71 की करें, कारगिल की करें, और अभी आपने देख ही लिया कि क्या बोल दिया, किसी प्रकार का आतंकवादी अगर कोई अटैक होता है तो वो एक्ट ऑफ वार माना जाएगा। एक्ट ऑफ वार मतलब कि हम तैयार हैं, हमेशा तैयार हैं। थैंक यू, धन्यवाद। वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश